हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2C का पार्ट सेकंड दोस्तों लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के और आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 2C का पार्ट 1 दोस्तों पढ़ा दिया है दोस्तों मैंने। आज आपके सामने पार्ट सेकंड है, जिसमें मैं 12 से लेकर के और आगे के सवाल लगवाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है। तो दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन को करने से पहले यदि आपने पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 2C का यदि ना देखा हो दोस्तों, सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, एक्सरसाइज 2C का पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट सेकंड देखिए। ठीक है ना, जिससे कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आते जाएं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। शेषफल ज्ञात करें जबकि x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाए। क्या दोस्तों, जब हम x माइनस a से इसमें भाग दें तब शेषफल क्या बचेगा। तब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, शेषफल प्रमेय लगानी है। यहाँ पर क्या लगानी है, शेषफल प्रमेय। यहाँ पर पहले आप लिखिए हल। तो दोस्तों आप पहले लगाएंगे शेषफल प्रमेय। क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा। शेषफल प्रमेय क्या है दोस्तों, जो जिससे आपको भाग देना है उसको आप 0 के बराबर मानिए और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। तो x बराबर प्लस का a आपका आ चुका है। अब आपको जो x बराबर a इस बहुपद में रख दीजिए। तो x बराबर a बहुपद में रखने पर, क्या दोस्तों, बहुपद में रखने पर तो आपका बहुपद क्या है, यहाँ पर देखते हैं। बहुपद आपका a है, x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के a। अब दोस्तों इसमें आप रखिए x का मान। x का मान क्या रखना है, आपको a रखना है। तो a की घात 3, x की जगह पर a रखिए, x पर 3 घात हैं तो a पर 3 घात है, माइनस a गुणा x की जगह पर क्या लिखिए a की घात 2 प्लस 6 गुणा a माइनस के a। ठीक है ना। अब दोस्तों a की घात 3, एक घात जी है, 2 घात हैं जी, तो कितनी घात होंगे दोस्तों, a की घात 3 प्लस इनका गुणा इसमें करिए 6a माइनस के a। अब दोस्तों a की घात 3 और a की घात 3 जो प्लस की जो माइनस की, ये आपका कट जाएगा। 6a में से 1a माइनस कर दो, कितने बचे दोस्तों, 5a। कितना बचा आपका, 5a। a आपका 5a क्या है, आंसर रहेगा। यानी कि शेषफल कितना आएगा आपका, 5a। कितना आएगा दोस्तों, 5a। शेषफल बराबर कितना बचा आपका, 5a। ठीक इस तरीके से इसको करना है। शेषफल प्रमेय दोस्तों क्या होती है, जिससे भी आपको भाग देना है उसको 0 के बराबर मानिए, x का मान निकालिए। जो भी x का मान आएगा इस बहुपद में आप रख दीजिए और जैसे ही आपने x का मान इस बहुपद में रख दिया तो जो भी आपका बाद में बचेगा वही आपका शेषफल कहलाएगा। ठीक है ना। अब आपका दोस्तों 13वां सवाल है। ये आपका महा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सवाल है। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है। यदि x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान निकालिए। यानी कि जो x माइनस जो 1 है इस बहुपद का ये गुणनखंड है कि नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से करना है, यानी कि शेषफल प्रमेय द्वारा आपको करना है। काय के द्वारा दोस्तों, शेषफल प्रमेय के द्वारा ही आपको करेंगे। यानी कि जब यह ये गुणनखंड होगा, जब x माइनस 1 एक गुणनखंड है तब क्या होगा, तब इसको x माइनस 1 बराबर 0 के मानिए। एक को करिए दोस्तों पक्षांतर, तो x बराबर कितना आएगा, +1। कितना आएगा दोस्तों, +1। x बराबर +1 आपका आएगा। अब दोस्तों x का मान इस बहुपद में रख दीजिए। यानी x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान दोस्तों जब हम बहुपद में रखेंगे तो कैसे रखेंगे,
पहले इधर पर बहुपद लिखिए 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इसको आपका के का मान निकालना है, तो इसके बराबर में आपको 0 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। x की जगह पर आप कितना रखिए 1, तो 4 गुणे 1 की घात 3 गुणे x पर 2 घात हैं तो x की जगह पर 1 माइनस घात लगा दो 2 माइनस 4 गुणे 1 प्लस के बराबर 0। दोस्तों 1 का घन करेंगे 1 ही आएगा, और फिर आप 4 का गुणा करेंगे, हम अगर एक स्टेप और बढ़ा दें 1 का घन करेंगे 1 का वर्ग करेंगे 1, 4 एकम 4 प्लस के बराबर 0, 4 एकम 4 3 एकम 3 4 एकम 4 प्लस के बराबर 0, प्लस के 4 माइनस के 4 कट जाएंगे, 3 को दोस्तों पक्षांतर कर दीजिए, सो के बराबर माइनस के 3। ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैंने दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सवाल समझाया है, आपको सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों ये 13 नंबर का सवाल वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जी सवाल कई बार आ चुका है पेपर में, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे की ओर, आगे सवाल क्या है और, ठीक। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट सवाल। दोस्तों 14 नंबर फर्स्ट का सवाल है, जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t की घात 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का एक गुणज है, यानी 2t प्लस 1 का एक गुणज है। क्या है दोस्तों? 2t प्लस 1 का एक गुणज है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये 2t प्लस 1 है, यह एक गुणज है कि नहीं, तो आपको इस 2t प्लस 1 को 0 के बराबर मानना है। क्या मानना है? 2t प्लस 1 को 0 के बराबर। 1 को पक्षांतर करिए दोस्तों, तो t बराबर माइनस 1। दोस्तों t 2t लिखा है, इसका अर्थ क्या है? 2 गुणा t, 2 को नीचे ले जाइए, तो t बराबर माइनस 1/2। t का मान बहुपद में रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। बहुपद क्या है आपका? a है, तो QT बराबर 4t की घात 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक। अब दोस्तों आपको करना है कि t की जगह पर माइनस की 1/2 रखना है, तो t की जगह पर माइनस की 1/2 बराबर 4, t की जगह पर कितना? माइनस की 1/2, इस पर 3 घात प्लस 4, t का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस t का मान माइनस की 1/2 माइनस के 1, ठीक। अब आपको क्या करना है, हम q बराबर माइनस की 1/2 बार नहीं लिख रहे हैं, ऐसे मान लो 4 गुणा माइनस 1 का घन करेंगे माइनस 1 ही आएगा, 2 का घन करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 8, ठीक, प्लस 4 इंटू 1 का वर्ग करेंगे माइनस 1 का, तो प्लस 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस 1/2, और माइनस 1 तो ये है ही, ठीक। 4 से दोस्तों 4 डिवाइड हो गए, 4 से 8, 4 2 या 8, माइनस 1/2 प्लस जो 1 बचा प्लस 1/2 माइनस 1। अब दोस्तों क्या? माइनस की 1/2 माइनस प्लस की 1/2 जी कट जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक। दोस्तों क्या बचा आपका? 0। क्या बचा आपका? 0। इधर पर आप लिख सकते हैं Q माइनस के 1/2 बराबर 0 बचा। जब दोस्तों मान रखने पर जब 0 आ रहा है आपका, क्या आ रहा है? 0, तो आप लिख दीजिए 2t प्लस 1 एक गुणज है। 2t प्लस 1 एक गुणज है, 2t प्लस 1 एक बहुपद का गुणज है। ये आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। अगर आंसर 0 आएगा तो गुणज है, अगर मान रखने के बाद यदि आंसर 0 नहीं आ रहा है तो
गुणज नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, यदि मान रखने पर यदि आंसर 0 आ रहा है तो गुणज है, नहीं तो गुणज नहीं है। ठीक है ना, हम सेकंड वाला देखते हैं। जांच कीजिए कि 7 + 3x इसका एक गुणनखंड है या नहीं। वही बात करना है, क्या 7 + 3x को 0 के बराबर मानिए, 7 को कर दीजिए पक्षांतर, 3x बराबर -7 और x बराबर क्या आ जाएगा -7/3। ठीक, x का मान बहुपद में रखने पर दोस्तों x का मान बहुपद में रखने पर दोस्तों x का मान बहुपद में रख दीजिए। बहुपद क्या है आपका 3x की घात 3 + 7x। 3x की जगह पर दोस्तों कितना रखना -7/3, -7/3 का घन, 7 गुणे -7/3, 3 गुणे माइनस का घन करेंगे -7 का घन करेंगे 343 और 3 का घन करेंगे 27 आएगा प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर क्या प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -7 × 7 = 49 बटे में 3 से काट दी 27 × 27। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे -343 बटे में 9 -49 बटे में 3, इसका का ले लीजिए लासा। 9 से 9 कट गए, कितने बचे -343। 3 का भाग 9 में दीजिए 3 बार, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, जन्म 27 की 7 हाथ लगेंगे 2 3 जो कि 12 से 13 14 147 -343 और -147 दोस्तों जोड़ दीजिए, 7 3 10 का 0 हाथ लगाइए, 4 4 8 और 1 9 3 और 1 4 -490 बटे में 9। दोस्तों ये 0 के बराबर नहीं आया है, ऐसा लिख दीजिए। जब दोस्तों इसका आंसर 0 नहीं आया है तो आप लिख सकते हैं अतः 7 + 3x बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों क्या करना है, यदि गुणनखंड है या नहीं, अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है तो आप जो भी गुणनखंड की बोल रहे हैं उसको 0 के बराबर मानिए। 0 के बराबर मानने के बाद जो भी x का मान निकलेगा उसको बहुपद में रख दीजिए, सॉल्व कीजिए। यदि 0 आ रहा है सॉल्व करने पर तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। ठीक, अब आपका है 15 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात करो। दोस्तों ये आपका बहुपद है, इस बहुपद पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, तो x का मान बहुपद में रखने पर रख दीजिए। दोस्तों बहुपद कितना है दोस्तों 5x - 4x² + 3। इस बहुपद में x बराबर 0 रख दीजिए। तो 5 × 0 4 × 0 का वर्ग + 3। 0 का गुणा संख्या में करेंगे 0 आएगा, 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा, 0 गुणा संख्या में करेंगे 0 आएगा +3। 3 में दोस्तों 0 जोड़ो या घटाओ आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 आएगा आपका इसका आंसर। कितना आएगा 3। अब इसी तरीका है दोस्तों सेकंड सवाल। तो x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद कितना है आपका 5x² - 4x² + 3। 5 × -1 का वर्ग। दोस्तों इधर पर एक ही घात है, कितनी घात है दोस्तों 5x - 4x² + 3। ठीक है ना, तो इधर घात नहीं चढ़ना है। 4 -1 का वर्ग + 3
इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 5 आएंगे, माइनस 4 गुणे माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। -5, 4 एकम 4 + 3, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाती है तो माइनस के 9 + 3, 9 में से 3 का माइनस के 6, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, इस तरीके से आपको सवाल करना है। तो दोस्तों थर्ड नंबर का देखो, जी भी रख दो, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद कितना है दोस्तों, 5x - 4x² + 3, 5 गुणे 2, 4 गुणे 2 का वर्ग + 3, 5 दूनी 10, 4 गुणे 2 का वर्ग 4 + 3, 4 चौके 16 + 3। दोस्तों बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले ऐड करना पड़ता है, बोर्ड मास तो पे 10 और 3 13 - 16, 16 में से दोस्तों 13 के कितने बचे, माइनस के 3, ये आपका आंसर आ जाता है -3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 15वें सवाल के आपको 3 आंसर निकालने थे कि जो भी आपको x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2 दे रहे थे, ये मान आपको इस बहुपद में रख देने थे। 3 आंसर आएंगे आपके। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं, तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिए। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस MK बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया है दोस्तों, आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं 16 नंबर का सवाल। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों कैसे करेंगे आप, 16 नंबर में 4 सवाल हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 सवाल हैं। तो आपको सबसे पहले y का मान 0 रखना है। क्या रखना है, y का मान 0। इसी में तो y बराबर 0 रखने पर, जब आप 0 रखेंगे तो P0 बराबर y का मान 0, y का मान 0 + 1। जब दोस्तों आप 0 में 0 घटाएंगे कुछ नहीं, इसका मान कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए P0 बराबर कितना आएगा आपका, 1। आपका P0 का मान, एक आंसर ए निकल आया है। दूसरा आंसर, आपको P1 का मान निकालना है तो y बराबर 1 रखने पर, क्या y बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखेंगे तो Py बराबर y² - y + के 1। इसमें रख दीजिए y का मान कितना रखिए, 1। P1 बराबर 1 का वर्ग 1 + 1। दोस्तों प्लस माइनस 1 कट गया, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो P1 का मान कितना आ गया आपका, 1। अब आपको P2 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, P2 का। तो y बराबर 2 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, y बराबर 2। आपका समीकरण कितना है, Py बराबर y² - y + 1। तो P2 बराबर 2 का वर्ग -2 + 1, 2 का वर्ग 4, 2 में से 1 गया माइनस के 1, 4 में से 1 कितना बचा दोस्तों, 3। तो P2 बराबर 3, ये आपका आंसर आ जाता है। क्या, P2 बराबर 3। क्या दोस्तों, P2 बराबर 3 आपका आंसर आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपको ये पहला सवाल लगाना था। 16 नंबर का ये दोस्तों आपका पहला सवाल है। आपको पहले P0 का मान, फिर P1 का मान, फिर P2 का मान, जी है P0, P1, P2 ज्ञात करना है तो आपको जो y के मान रखने पड़े। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको सेकंड सवाल लगाना। क्या लगाना दोस्तों, सेकंड सवाल। सेकंड सवाल आप क्या है, सेकंड सवाल में है PT बराबर 2 + t
2 प्लस टी प्लस के 2t स्क्वायर माइनस के t की घाते 3। इस सवाल को आपको करना है P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है दोस्तों। t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर t का मान दोस्तों 0 रखिए। P0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का वर्ग माइनस 0 का घन। दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो जे 0 बन जाएगा, जे भी 0 है, पूरा पद जे पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 0 का गुणा आप 0 में करेंगे, 0 गुणा संख्या में करेंगे 0 हो जाता है। और तब दोस्तों यहाँ पर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, जोड़ने पर संख्या बनती है, गुणा करने पर 0 हो जाता है। ये आपका P0 का मान A है, ठीक है ना। अब दोस्तों t बराबर कितना रखना आपको 1, कितना रखना दोस्तों 1, t बराबर 1 रखने पर अब दोस्तों आपका समीकरण क्या है, PT बराबर 2 प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब दोस्तों t का मान आप 1 रख दीजिए। PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 1, 2 गुणे 1 का वर्ग 1 की घाते 3, 2 और 1 कितने होगा दोस्तों 3, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का 2, यहाँ पर अब बाद में जोड़ेंगे दोस्तों अपन, ठीक है ना। 2 प्लस 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 1 हम 2, माइनस के 1, माइनस प्लस कट जाएगा, 2 और 2 कितने होगा दोस्तों 4। P1 बराबर, ठीक, ये आपका आ चुका है, P1 का मान आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, P2 का मान निकालना है। यहाँ पर बताए दे रहे हैं हम, बाई नहीं, आपका T है इसमें, तो T का मान मानेंगे उसको। T बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर दोस्तों 2 रखने पर, T बराबर 2 रखने पर T का मान, तो समीकरण क्या है आपका PT 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस की t की घाते 3। t का मान कितना आ गया आपका 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग करेंगे 2, माइनस 2 का घन करेंगे, ठीक, बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका 4, 2 का घन करेंगे कितना आएगा आपका 8, 2 और 2 कितने होगा 4, 4 दूनी कितने होगा 8, माइनस की 8, प्लस माइनस कट गया, कितना बचा आपका ये 4। तो P2 का मान कितना आ गया आपका 2। ये आपका आंसर है। इस तरीके से दोस्तों आपको 16 नंबर का हमने पहला सवाल लगाया, सेकंड सवाल लगाया। अब आपको बताएंगे हम तीसरा सवाल। क्या दोस्तों, तीसरा सवाल दोस्तों ये साफ ये दे रहे हैं हम। दोस्तों यदि आपको लिखना है, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको लिखना है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, फिर आप सवाल उतार लीजिए, फिर आगे वीडियो चलाइए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। अब दोस्तों आपका तीसरा सवाल है 16 में का, Px बराबर x की घाते 3। क्या दोस्तों, Px बराबर x की घाते 3। अब दोस्तों आपको x बराबर कितना रखना है 0 रख दीजिए, x का मान 0 रख दीजिए। तो P0 बराबर 0 को घाते 3। दोस्तों इसका मान आपका 0 ही आएगा। अब दोस्तों x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर Px बराबर x की घाते 3। तो Px का मान 1 रख दीजिए, 1 का घन करिए, सो आपका कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, P2 का मान धरना है। तो x बराबर 2 रख दीजिए, 2 रखने पर तो Px बराबर x की घाते 3। तो P2 बराबर 2 की घाते 3। तो P2 बराबर 2 का घन कर दीजिए, सो कितना हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा दोस्तों 8।
ठीक है ना। ए आंसर कहलाएगा, ए आंसर कहलाएगा और ए भी आंसर कहलाएगा आपका। ठीक, अब आपका चौथा सवाल दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों आपको इसी तरीके की स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई टाइम पास नहीं करना है कि एक सवाल को हम 10 बार समझाएं। दोस्तों बिल्कुल ईजी सवाल है, आपको घन ही करते जाना। 0 का घन करेंगे 0, 1 का घन करेंगे 1, 2 का घन करेंगे 8। दोस्तों इसी स्पीड से आपको सारे सवाल लगाना है, धीमे धीमे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साल भर में क्वेश्चन है तो दोस्तों 2 बार या 3 बार किताब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, इसी तरीके से। अब दोस्तों चौथा सवाल है आपका पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक, अब आपको P0 का मान निकालना है, तो पहले x बराबर 0 रख दीजिए। रखने पर x का मान दोस्तों 0 रखेंगे, जब आप जीरो में से एक गया -1 गुणे इसका 1, इधर पर कुछ नहीं है, गुणा मान लीजिए आप, तो 1 एकम 1, P0 का मान 1। अब दोस्तों x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। x का मान दोस्तों कितना रखिए 1, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। एक में से एक गया क्या आएगा आपका 0, 1 और 1 2, इसका मान आएगा कितना 0। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप किसी संख्या का गुणा 0 में करेंगे 0 ही आता है। ठीक, अब इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, x का मान 1 रखा, अब x का मान P2 का मान निकालना, तो x का मान 2 रखना पड़ेगा। x का मान 2 रखने पर रख दो, समीकरण कितना है, Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। x का मान कितना रखना दोस्तों 2, 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, इधर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई लगाइए। 2 में से एक गया 1, 2 और 1 3, 3 एकम 3। P2 का मान कितना आया दोस्तों 3, कितना आया 3। P0 का मान -1, P1 का मान 0 और P2 को बराबर कितना 3 आ चुका। तो दोस्तों आज हमने आपको 16 में के पूरे चारों सवाल बता दिए, इसी तरीके से आपको करने थे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस M के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने 9th 10th के सारे सब्जेक्टों की तैयारी बहुत ही ईजी तरीके से दोस्तों हमारे साथ करिए, जिससे कि दोस्तों आपकी हाई स्कूल में यूपी बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत अच्छी तरीके से परसेंटेज बनेगी। ठीक है ना दोस्तों, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस M के बरुआ सागर के साथ।